अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने डिस्कस किया था एटॉमिक मास और एक्चुअल एटॉमिक मास। उसी को कंटिन्यू करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास अब तब हम कैलकुलेट करते हैं जब एक एलिमेंट के एक ही टाइप ऑफ एटम्स नहीं होते हैं, व्हेन एक एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, H11, H12 एंड H13। इसको हम प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं और इसको ट्राइशियम कहते हैं। हम एटॉमिक मास तब कैलकुलेट करते थे जब एक ही टाइप के एटम्स होते थे, मगर जब आइसोटोप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, अब हम एटॉमिक मास कैलकुलेट नहीं करते हैं, अब हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे। एवरेज निकालेंगे तीनों आइसोटोप्स का, तो वहां से हमें मिलेगा एवरेज एटॉमिक मास। तो देखिए ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। सपोज एक एलिमेंट है E, इसके 2 आइसोटोप्स हैं। वन आइसोटोप इज A एंड अनदर आइसोटोप इज B। ये 2 आइसोटोप्स हैं इस एलिमेंट के। आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा मगर मास नंबर डिफरेंट होगा, या जिनके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। ये आपको 9th से ही पता है। और सपोज इस आइसोटोप का मास है M और इस आइसोटोप का मास है N, और सपोज इस आइसोटोप की परसेंटेज है X और इस आइसोटोप की परसेंटेज है Y। इसी तरह तीसरा भी हो सकता है किसी एलिमेंट में आइसोटोप, किसी में चौथा भी हो सकता है। अब देखो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। इस आइसोटोप का मास इनटू इट्स परसेंटेज, यानी एवरेज एटॉमिक मास देखो किसके बराबर होता है, इसका मास इनटू इसकी परसेंटेज प्लस इसका मास इनटू इट्स परसेंटेज डिवाइड बाई 100, क्योंकि टोटल परसेंटेज हमेशा 100 के बराबर होगी। चाहे वो 2 आइसोटोप है किसी एलिमेंट के या चाहे वो किसी 10 आइसोटोप है किसी एलिमेंट के, हमेशा टोटल परसेंटेज होते हैं 100 के बराबर। यहां तक स्क्रीनशॉट उठाओ, हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। अब समझो एक एलिमेंट E है, इसके 2 आइसोटोप हैं, आइसोटोप A, आइसोटोप B। A का मास है M और B का मास है N। A की परसेंटेज है X और B की परसेंटेज है Y। अब एवरेज एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, दिस मास इनटू इट्स परसेंटेज, दिस मास इनटू इट्स परसेंटेज डिवाइड बाय 100। आइए इस पे क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन with 2 isotopes as chlorine 35 75%, chlorine 37 25%। करो ये क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन देखो, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू मास ऑफ वन आइसोटोप उसकी परसेंटेज, ये है मास और ये है परसेंटेज, 35 इंटू 75 प्लस इसका मास इंटू परसेंटेज 37 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। यह आया समझ में। अब आगे चलेंगे। 75 मल्टीप्लाई बाई 35 इट इज इक्वल टू 2625 प्लस 37 इंटू 25, यह आएगा 925 के बराबर डिवाइड बाई 100।
तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, इसको ऐड करो, 5 5 10, 2 2 4 5, 9 6 15 और ये आएगा 3 डिवाइड बाई 100, ये 2 0 कट और यहाँ पर पॉइंट, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 35.5 U। तो ये है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। करो ये नोट। और एक क्वेश्चन इसी पैटर्न का, calculate average atomic mass of argon with 3 isotopes as argon 35.9, इसकी परसेंटेज है 0.337%, आर्गन 37.9, इसकी परसेंटेज है 0.063%, आर्गन 39.9, इसकी परसेंटेज है 99.60%। अब इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालो जल्दी, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था यहां वैसे ही ये करना है। देखो क्या करोगे, इसका मास इंटू इट्स परसेंटेज, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 35.9 इंटू 0.337% प्लस 37.9 इंटू 0.063 प्लस 39.9 इंटू 99.60, टोटल परसेंटेज 100 के बराबर। और यहाँ से आपको आंसर मिलेगा, आपने निकाला होगा 39.8 U। दिस इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आर्गन। इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट उठाओ। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्बन हैज 2 isotopes as C12 and C13 with average atomic mass of 12.011 U. Find percentage of C12 isotope. करो ये क्वेश्चन जल्दी। देखो सॉल्यूशन क्या आएगा। लेट परसेंटेज ऑफ C12 इज इक्वल टू एक्स, यानी अगर टोटल परसेंटेज में C12 की परसेंटेज कितनी है एक्स, तो C13 की कितनी होगी, फिर टोटल होती है 100, उसमें से C12 है एक्स, तो C13 कितनी होगी 100 माइनस एक्स। देयरफॉर percentage of
C13 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। अब क्या आएगा, इसका मास इंटू परसेंटेज, इसका मास इंटू परसेंटेज, तो आएगा ना 12 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100, यही आएगा प्लस 13 इंटू 100 माइनस एक्स, इसका मास इंटू परसेंटेज डिवाइड बाई 100, इसका मास इंटू परसेंटेज डिवाइड बाई 100, किसके बराबर है टोटल 12.011। वही है ना इक्वेशन जो हमने अभी उतारी थी। अब यहां से खुद चालू करो जल्दी। तो यहां तक आएगा आपको, आप क्या करोगे, 12x डिवाइड बाई 100 प्लस ये बनेगा 1300 माइनस 13x डिवाइड बाई 100, 12.011। अब यहां से खुद करना, यहां से तो इजी है ना x निकालना, करो जल्दी, यहां से तो इजी बनेगा और यहां से x का आंसर निकलेगा 98.9%। इसका स्क्रीनशॉट उठाओ। तो हमने डिस्कस किया एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास। तो अब हम ये कहेंगे कि हम एटॉमिक मास कैलकुलेट नहीं करते हैं, रियलिटी में हम करते हैं कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि हर एक एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। यहां तक आया समझ में? तो अब हम नया टॉपिक इसी के रिलेटेड उठाएंगे, ग्राम एटॉमिक मास। GAM। देखो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है ना, इसको हम सिंपल टर्मिनोलॉजी में अब इसके साथ रिलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1U, हीलियम का एटॉमिक मास है सपोज 4U, लिथियम का है सपोज 7U, बोरॉन का है 10U, और इसके बाद कार्बन का है सपोज 12U, इसी तरह क्लोरीन का है 35.5U, इसी तरह कैल्शियम का है 40U। मैंने ऑलरेडी बोला है कि एटॉमिक यानी मास नंबर को साइड में मल्टीप्लाई करो U या AMU, वो तो एटॉमिक मास देगा। इसी तरह आयरन का है फॉर एग्जांपल 56U और यूरेनियम का है सपोज 238U। देखो अब लिसन केयरफुली, अगर हमने किसी एलिमेंट की उतनी क्वांटिटी ली, अगर हमने किसी एलिमेंट की उतनी क्वांटिटी ली, मगर वो क्वांटिटी ली हमने ग्राम्स में, वो क्वांटिटी ली हमने ग्राम्स में। फॉर एग्जांपल, हमने 1U के बदले 1 ग्राम लिया, 4U के बदले 4 ग्राम लिया, 7U के बदले 7 ग्राम लिया, 10U के बदले 10 ग्राम लिया, और 12U के बदले लिखा 12 ग्राम लिया, 35U के बदले 35.5 ग्राम लिया, एंड सो ऑन। यानी किसी एलिमेंट की उतनी क्वांटिटी इन ग्राम्स, किसी एलिमेंट की उतनी क्वांटिटी इन ग्राम्स, ये लिया है ना ग्राम्स में एलिमेंट की क्वांटिटी। समझो बात को, समझो, लिसन केयरफुली। किसी एलिमेंट की उतनी क्वांटिटी इन ग्राम्स जो न्यूमेरिकली बराबर हो इसके एटॉमिक मास के। ये ना यहाँ से एटॉमिक मास, न्यूमेरिकली ये भी 1 है, ये भी 1 है, न्यूमेरिकली ये भी 4 है, ये भी 4 है, न्यूमेरिकली ये भी 7 है, ये भी 7 है। तो हम ये कहेंगे उतनी क्वांटिटी किसी एलिमेंट की इन ग्राम्स विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। यहां तक आया समझ में? द अमाउंट ऑफ या the quantity of an element, the quantity of an element in grams
which is numerically equal to its atomic mass is called ग्राम एटॉमिक मास। यानी उतनी क्वांटिटी किसी एलिमेंट की किसमें, ग्राम्स में, जो न्यूमेरिकली किसके बराबर हो, जो न्यूमेरिकली बराबर हो इसके एटॉमिक मास के बराबर, उस क्वांटिटी जो हमने ग्राम्स में लिया है उस क्वांटिटी को हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो ये डेफिनेशन है। और एक चीज ये याद रखो, ये जो ग्राम एटॉमिक मास है ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं ना, इट इज 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इन टोटल एटम्स का हम एक्चुअल एटॉमिक मास लेंगे, यानी टोटल एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ इतने एटम्स, वो भी किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। यानी जब हमारे पास इतने एटम्स होंगे किसी भी एलिमेंट के, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो हीलियम हो, चाहे वो लिथियम हो, चाहे वो बोरान हो, चाहे वो कार्बन हो, या कोई भी एलिमेंट हो, अगर इस एलिमेंट के किसी भी एलिमेंट के मेरे पास इतने एटम्स हैं और मैं उनका एक्चुअल एटॉमिक मास निकालूंगा, उनका टोटल एक्चुअल एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो और एक डेफिनेशन बनेगी, एक्चुअल एटॉमिक mass of 6.022 into 10⁻23 atoms is equal to ग्राम एटॉमिक मास। ये डेफिनेशन यहां तक आया समझ में, यहां तक आया समझ में। यानी इतने एटम्स का टोटल एक्चुअल एटॉमिक मास, उसको हम भी क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। और एक चीज ये है एटॉमिक मास और यहां पर है ग्राम एटॉमिक मास। जैसे हमने एटॉमिक मास को किस में रिप्रेजेंट किया है, ग्राम्स में, यानी यूनिफाइड या एएमयू को हटा के हमने क्या मल्टीप्लाई किया, ग्राम मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब ये भी हुआ कि जब हम एटॉमिक मास को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम्स में, उसको भी हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक मास in grams is called ग्राम एटॉमिक मास। यहां तक आया समझ में, सारे पॉइंट याद रखो, ये आपको न्यूमेरिकल्स में जरूरत लगेंगे। और एक पॉइंट, एटॉमिक मास ये है ग्राम एटॉमिक मास और ये है एटॉमिक मास। जैसे हमने एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किस में किया, ग्राम्स में, मगर एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है ना, जैसे हमने एक एटम के मास को किस में रिप्रेजेंट किया, ग्राम्स में, यह है ना एक एक एटम का मास सारा, इसी एक एक एटम को जैसे हमने रिप्रेजेंट किया किस में, ग्राम्स में, तो वो बना ग्राम एटॉमिक मास। तो बाय रिलेटिंग विद दिस वी कैन से ग्राम एटॉमिक मास विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास इज आल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज 1 ग्राम एटम। यहां तक आया समझ में, यह आया समझ में। जैसे एटॉमिक मास है एक एटम का मास, और जैसे हमने रिप्रेजेंट इसको किया है ग्राम्स में, वो बन गया ग्राम एटॉमिक मास। तो बाय कंपेयरिंग विद दिस वी कैन से ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज 1 ग्राम एटम। इट इज 1 ग्राम एटम। ऐसे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट is equal to 1 gram atom of that element। यहां तक लिखा, इसका स्क्रीनशॉट उठाओ। अब समझो बात को। अब समझो, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ दैट एलिमेंट। यानी ग्राम एटॉमिक मास ऑफ किसी भी एलिमेंट का वो किसके बराबर होता है,
1 ग्राम एटम। इसका मतलब है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया? अच्छा, 4 ग्राम ऑफ हीलियम किसके बराबर होगा? वो 4 ग्राम एटम नहीं होगा। लिसन केयरफुली, यहां पर देखो, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, यानी ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट। ये इसका ग्राम एटॉमिक मास है ना, किसके बराबर है? 1 ग्राम एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो 4 ग्राम्स ऑफ हीलियम इज आल्सो इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ हीलियम। ये समझ आया? लिसन, ये समझ आया? इसी तरह 7 ग्राम्स ऑफ लिथियम, ये है ना ग्राम एटॉमिक मास, ये भी होगा 1 ग्राम एटम। यहां तक आया समझ में? ये लिखा सारा, यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? और एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू 1 मोल। यह पॉइंट याद रखो हमेशा के लिए। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू 1 मोल, क्योंकि अभी हमने बोला था ना, इट इज एक्चुअली मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये है ना, 1 मोल में एटम्स इतने होते हैं ना, ये एंटिटीज। तो अगर 1 मोल में इतनी एंटिटीज है तो ग्राम एटॉमिक मास है ना खुद बराबर 1 मोल के। यहां तक आया समझ में? तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज 1 मोल और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज 1 ग्राम एटम। सो फ्रॉम दिस एंड दिस वी कैन से 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। ये भी कह सकते हैं। यहां तक आया समझ में? क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज 1 मोल, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज 1 ग्राम एटम। सो वी कैन से 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। चाहे आप मोल्स निकालो या ग्राम एटम्स निकालो, वो एक ही बात है इन केस ऑफ एलिमेंट। यहां तक आया समझ में? ये आया समझ में? चलो इसको स्क्रीनशॉट उठाओ। यहां समझो, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इनका एक्चुअल मास इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। अभी हमने पढ़ी थी ना डिफिनेशन, एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इज ग्राम एटॉमिक मास। तो इसका मतलब है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स होंगे? इतने एटम्स होंगे। और 4 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे? इतने एटम्स होंगे। क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास है ना एक्चुअली द मास ऑफ इतने एटम्स, है कि नहीं? ग्राम एटॉमिक मास इज एक्चुअली द एक्चुअल मास ऑफ इतने एटम्स, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के एक्चुअल मास किसके बराबर है? ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो इसका मतलब है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स है? इतने एटम्स है। यानी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में इतने एटम्स है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 4 ग्राम्स ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम। इसी तरह 7 ग्राम्स ऑफ लिथियम में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ लिथियम। इसी तरह 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और उसी को हम कहते थे ना एवोगाड्रोस नंबर भी। यहां तक आया समझ में? यानी 6.022 इंटू 10⁻23 इज आल्सो कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। अब आया समझ में? अच्छा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज 1 मोल। अब इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करो। लिसन केयरफुली। अगर मेरे पास 4 ग्राम्स होंगे हीलियम के, यानी मेरे पास है हीलियम, इसके मेरे पास कितने हैं? 4 ग्राम। 4 ग्राम ऑफ हीलियम किसके बराबर होगा? 4 ग्राम इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट, यानी 4 ग्राम इज एक्चुअली द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एंड 4 ग्राम्स ऑफ helium is actually the gram atomic mass and gram atomic mass is 1 mole. So 4 grams of helium is equal to 1 mole. यहां तक आया समझ में? ये आया समझ में? क्योंकि 4 है ना ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज 1 मोल। तो 4 ग्राम्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल। यहां तक आया समझ में? अगर मेरे पास 8 ग्राम्स होंगे तो वो बना 2 मोल, और अगर मेरे पास 12 ग्राम्स होंगे वो होगा 3 मोल। अगर मेरे पास 2 ग्राम्स होंगे
वो आना 0.5 मोल, इसका हाफ। अगर मेरे पास होंगे 1 ग्राम, वो ना 0.25 मोल। इसका मतलब है हमने इस गिवन मास को डिवाइड क्या किया, ये रेफरेंस मास। तो अब यहां से क्या निकला, यहां से निकलेगा ये कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो ये बना यहां से, यहां तक आया समझ में, ये आया समझ में। यानी 4 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1 मोल, 8 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 2 मोल, 12 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 3 मोल, और 2 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 0.5 मोल, 1 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 0.2। यानी सारे मास को हमने डिवाइड क्या किया, 4 ग्राम। 4 बाई 4 इज इक्वल टू 1, 8 बाई 4 इज इक्वल टू 2, 12 बाई 4 इज इक्वल टू 3, 2 बाई 4 इज इक्वल टू 0.5। इसका मतलब है गिवन मास को डिवाइड करो ग्राम एटॉमिक मास, वहां से क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स। ये आया समझ में। ये खाली इस पे अप्लाई नहीं होगा, ये बाकी एलिमेंट्स पे भी अप्लाई होगा। देखो कैसे, सपोज मेरे पास है कार्बन, कार्बन के 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। इसी तरह 24 ग्राम इज इक्वल टू 2 मोल। आया समझ में। 36 ग्राम इज इक्वल टू 3 मोल। इसी तरह 6 ग्राम इज इक्वल टू 0.5 मोल। तो इसका मतलब है 12 बाई 12 इज इक्वल टू 1, 24 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 2, 36 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 3, 6 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 0.5। यानी गिवन मास को हमने क्या किया डिवाइड, ग्राम एटॉमिक मास। तो ये बनेगी इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फ्रॉम ग्राम एटॉमिक मास। तो ये नोट करो, यहां से स्क्रीनशॉट उठाओ। अच्छा, ग्राम एटॉमिक मास अगर 1 मोल है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट इज 1 मोल, और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, इतने एटम्स हैं। तो ये भी है ना 1 मोल ऑफ एटम्स। अगर किसी में इतने मोल्स, इतने एटम्स होंगे तो दैट इज कॉल्ड 1 मोल। अगर इससे डबल होंगे तो 2 मोल, अगर इससे ट्रिपल होंगे तो 3 मोल, अगर इससे हाफ होंगे तो हाफ मोल। तो यहां से भी निकलेगा ना नंबर ऑफ मोल्स। देखो देखो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इज 1 मोल। अगर इससे डबल होंगे तो 2 मोल, अगर इससे ट्रिपल होंगे तो 3 मोल, अगर इससे हाफ होंगे तो हाफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। और इस वाले नंबर को हम कहते हैं NAB। तो N इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय NA। तो ये और एक इक्वेशन बनेगी। ये दोनों यदि इक्वेशन सारी याद रखो, यहां पर भी है नंबर ऑफ मोल्स और यहां पर भी है नंबर ऑफ मोल्स। बाय कंबाइनिंग दिस एंड दिस, सपोज ये पहली इक्वेशन है और ये बनी दूसरी इक्वेशन। बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पर भी n है और यहां पर भी n है। अच्छा देखो, ये बनेगा ना गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय NA, एवोगाड्रो नंबर। और ये एक अच्छी इक्वेशन है जहां से मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। आया समझ में। यहां भी n है, यहां भी n है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ये n इसके बराबर होगा ना। तो दिस गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय NA। तो ये इक्वेशन स्क्रीनशॉट उठाओ। चलो इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड एटम्स इन 3 ग्राम सैंपल ऑफ C12। तो गिवन मास कितना है 3 ग्राम और ग्राम एटॉमिक मास क्या है 12 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास है ना 3 ग्राम
और ग्राम एटॉमिक मास क्या है 12 ग्राम, यानी 12 ग्राम पर मोल भी हम कहते हैं, यानी एक मोल का मास है 12 ग्राम। ये और ये कैंसल, और यहाँ पर क्या होगा, अब देखो 3 1 जार 3 4 जार, तो n इज इक्वल टू 0.25 मोल्स, तो यहाँ से इतने मोल्स निकले। और नंबर ऑफ एटम्स कितने निकलेंगे, इसमें इक्वेशन ये करो, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर निकला 0.25 के बराबर, ये सारी निकली ना 0.25 के बराबर। और मल्टीप्लाई क्या करोगे इसको Na किसके बराबर है खुद 6.022 इंटू 10⁻23, तो यहाँ से क्या निकलेंगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। तो ये है आंसर। यहाँ तक आया समझ में? और एक बार दिखाओ, देखो और एक बार, ये है गिवन मास और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या है 12 ग्राम पर मोल, है कि नहीं? यानी एक मोल ऑफ कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम, उसी को हम कहते थे ना ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास कितना है 3 ग्राम डिवाइड बाय 12 ग्राम पर मोल, ग्राम एंड ग्राम कैंसल, 1/4 यहां से आया, 1/4 इक्वल टू 0.25 मोल। यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? एक मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, 2 में कितने होंगे मल्टीप्लाई बाय 2, और इतने मोल्स में कितने होंगे मल्टीप्लाई बाय इतना, तो यहां से नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे। यहां तक आया समझ में? तो कल इस पे हम बाकी भी क्वेश्चंस भी करेंगे। तो लेट अस फाइंड दिस लेक्चर